हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी वोकैब बूस्टर सीरीज। और इस सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो इस सीरीज के अंदर आज हम ईडियम्स पढ़ेंगे। तो ईडियम्स जैसे क्या है, कोई भी एसएससी एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीपीओ हो, या फिर बैंकिंग, या फिर कोई भी अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उन सभी के लिए क्या होता है, ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम हमारी वोकैब बूस्टर सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज उसका लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। और जैसे इस सीरीज को स्टार्ट करने का पर्पज़ क्या था, आपको विजुअलाइज करवाना चीज़ों को। विजुअलाइज कैसे, कि जैसे अब हमने ईडियम्स बनाए हैं, हमारी टीम ने प्रिपेयर किए हैं ईडियम्स वगैरह। तो क्या है, ईडियम्स को विजुअलाइज करवाएं, उनके साथ ऐसे पिक्चर पिक्चर के साथ होए, उनको रिलेट करवाना। और इसका सबसे जो मेन जो पर्पज है इस सीरीज का वो यही है कि एक बार आपने ये सीरीज देख ली, पूरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। खास करके ईडियम्स के अंदर, ईडियम्स है, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सिनोनियम हो गए, एंटोनियम्स हो गए, मतलब जो भी हैं मेन, उन सभी को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ईडियम से शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला वर्ड, तो हमारा पहला इडियम है ए बैड पैच। ए बैड पैच का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी और ट्रबल। जैसे ये आदमी बैठा है यहाँ पे, पीछे दिख रही है, घास दिख रही है, और भाई के पास क्या है, भाई के पास कुछ नहीं है, सूखा। तो ये होता है कठिनाई का दौर, या फिर एक मुश्किल परिस्थिति, इसको हम बोलते हैं ए बैड पैच। फिर अगला है हमारा बर्निंग यूर ब्रिज। बर्निंग यूर ब्रिज का मतलब होता है कोई ऐसा फैसला ले लेना जिसको आप दोबारा, मतलब वापस नहीं ले सकते। उस फैसले को आप दोबारा वापस नहीं ले सकते। जैसे आपने आगे आ गए, आपने यहाँ ब्रिज पे लगा दी आग, आग लगा दी, आपने यहाँ पे आग तो लगा दी, लेकिन अब आप वापस नहीं जा सकते यहाँ से। तो इसको बोलते हैं बर्निंग योर ब्रिज, डूइंग समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन लेटर। तीसरा है अप इन द एयर। अप इन द एयर का मतलब होता है कि अभी तक कुछ, मतलब ऐसे सोचा नहीं है, कुछ अभी क्लियर नहीं है, तो उसको बोलते हैं अप इन द एयर। जैसे ये अभी थिंग्स हैं, ये हवा में है, मतलब ऐसे है कि गाड़ी भी लेनी है मेरे को, साइकिल लेनी है मुझे, ड्राफ्ट बनाना है मेरे को, टेबल लेना है, तो मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है, अनिश्चित जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप इन द एयर, अभी दिमाग में घूम रहा है। उससे अगला है सो फार सो गुड। सो फार सो गुड का मतलब है अभी तक हम जहाँ पे भी आ गए, अभी तक हम जहाँ पे भी आ गए वो सब कुछ अच्छा है, सेटिस्फाइंग है वो। जैसे अभी आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी जर्नी जैसे यहाँ तक है, आप यहाँ पे आए हो अभी तक, तो आप सेटिस्फाई हो कि हाँ मैंने इतने समय में इतना ये कर लिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी मेरे को इतनी जर्नी और क्लियर करनी है रिजल्ट लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं सो फार सो गुड। यहाँ तक आया हूँ, मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक आ चुका। और होना भी चाहिए, देखो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। अरे पढ़ाई का। चलो अगला देखते हैं, हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है लटके रहना, किसी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में लटके रहना। जैसे ये, ओ अपनी बिल्ली जी को देखो, मस्त लटकी हुई है यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हैंग इन देयर। टू बीट ए रिट्रीट, अब देखो, अभी अभी हमने पढ़ा था बर्निंग यूर ब्रिज, इसका मतलब है ऐसा स्टेप लेना जिससे हम वापस नहीं जा सकते। ऐसा स्टेप ले लो कि हम वापस नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वापस जाओ, जाओ वापस, हम नहीं जा रहे भाई आगे, आगे हम नहीं जा रहे, हम तो वापस जाएंगे यहाँ से। इसका मतलब है टू बीट ए रिट्रीट, मतलब अब हम जाएंगे वापस, व्हेन समवन डिसाइड टू गो बैक इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग। और जैसे इसके पीछे ना एक स्टोरी है, टू बीट ए रिट्रीट के पीछे, कि जैसे पहले क्या होता था, ये ऐसे एक ड्रम होता है एक, बीट का मतलब क्या होता है, बजाना। हाँ, तो उसको बजाया ड्रम को, तो क्या करते हैं, ड्रम को बजाने के बाद लोग क्या करते हैं, अरे सेना वापस आ जाती है ना, वो इसको बजाया जाता है पहले पुराने टाइम में, सेना आ गई वापस, सेना वापस आ गई तो क्या करेगी, अपने घर जाएगी भाई, टू बी ट्रीट, वापस जाना, अप इन द एयर, दोबारा आ गया।
भाग जा तू यहाँ से। बी हार्ड हिट, बी हार्ड हिट का मतलब गहरी चोट, समझ रहे हो, गहरी चोट। कैसी चोट, गहरी। अब जैसे आदमी है, इसको गहरी चोट लगी, किसने मारी, नेचर ने, नेचर ने इसको मारी गहरी चोट। तो अब ये क्या कर रहा है, सर पकड़ के बैठा है, इसको बोलते हैं बी हार्ड हिट। गो राउंड इन कॉर्नर, गो राउंड इन कॉर्नर इसका मतलब होता है आर्गूमेंट के अंदर कोई भी प्रोग्रेस ना होना। मतलब ऐसे ये दो लोग हैं, एक ये रहा है, एक ये है, ये है अपने दो लोग, ये बोल रहा है तू है, ये बोल रहा है तू है, बस लगे रहो अब। अरे ईमानदार, ये ऐसे बोल रहा है तू अच्छा लड़का है, ये ऐसे बोल रहा है तू अच्छा लड़का है, इसको बोलते हैं गो राउंड द कॉर्नर। कट ए सॉरी फिगर, अच्छा ये हमारे लड़कों के लिए जो ऐसे लड़के नहीं होते, देखो देख ये ऐसे बोल रही है, क्या कर रहा है ये पी रहा है, क्या पी रहा है ये कुछ तो पी रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर जो इम्प्रेशन बोलते हैं इसको, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, हो गया इसका खराब, इसको बोलते हैं क्रिएट ए बैड इम्प्रेशन। कट ए सॉरी फिगर। लेट स्लीपिंग डॉग लाई, अपना डॉगेश भैया है ना, अपने डॉगेश भैया, इसको ऐसे बोल रहे हैं कि इसको सोने दो, अगर ये उठ गया तो काट लेगा, अगर इसको सोते हुए उठाया तो हमारा भैया कर देगा इलाज हमारा भैया कर देगा इलाज। अपना तो डोगेश भाई है ना, ये इलाज बहुत अच्छा करता है, तो अपना डोगेश भैया इलाज कर देगा। इसको बोलते हैं लेट स्लीपिंग डॉग लाई टू अवॉइड मेंशनिंग और डीलिंग विद ए प्रॉब्लम और इशू दैट कुड कॉज ट्रबल इफ डिस्टर्ब। स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ, अच्छा अभी देखो स्टेव ऑफ का क्या मतलब होता है। अब होता है ये जो ये बना रहा है इसके अंदर ये जो लकड़ी होती है, ये लकड़ी, इसको हम बोलते हैं स्टेव। स्टेव ऑफ का मतलब होता है टू प्रिवेंट और डिले समथिंग बैड और डेंजरस। जैसे क्या होता है, ये जो होता है इसके अंदर ज़्यादातर, मतलब पहले क्या होता था, इनके अंदर ज़्यादातर केमिकल स्टोर होते थे, और वो भी पॉइजनस वगैरह जो जिनमें जहर होता था, तो वो ज़्यादातर इनके अंदर होते थे। तो इसको स्टेव को इसलिए लगाया जाता था ताकि वो बाहर ना निकले, मतलब ये इनका यूज़ क्या होता है ताकि वो बाहर ना निकले, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंट और डिले समथिंग बैड और डेंजरस। इससे ये ईडीएम बना। सेट फोर्थ, सेट फोर्थ, ठीक है। सेट फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को क्लियर करके बताना, जैसे क्लियर कर देना, कुछ एक्सप्लेन करना जिससे क्लियर हो उसके चीजें, तो उसको बोलते हैं सेट फोर्थ। अच्छा, इसके अंदर जो फोर्थ होता है इसका मतलब होता है फॉरवर्ड, और जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं जैसे सेट एक्सप्लेन करना, उसको प्लेस करना, उसको जस्टिफाई करना। इसी से ये इडियम बना है कि सेट फोर्थ, कि कोई चीज है उसको मतलब एक्सप्लेन करो, उसको फॉरवर्ड करो तो क्लियर हो उसकी चीज़ें। तो प्रेजेंट और एक्सप्लेन आइडियाज और प्लान और आर्गूमेंट्स क्लियरली, जैसे ये बता रही है, इनको क्लियर कर रही है, ए तू इधर, इधर देख, इधर देख इधर क्या देख रहा है, ये क्लियर कर रही है चीज़ों को तो इसको बोलते हैं सेट फोर्थ। अच्छा गेव वे, अच्छा गेव वे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो आप। ये पीछे एसएससी सीजीएल मेंस में आया था शायद, सीजीएल मेंस ईयर तो मेरे को याद नहीं, शायद 2023 में आया था शायद। जैसे ये क्वेश्चन है, ये 10% लोगों ने सही किया था, केवल 10% लोगों ने, और वो भी मेंस के अंदर। तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको मिस्टेक क्यों करते हैं, वो देखते हैं गिव वे, इसका मतलब होता है जैसे रास्ता देना और कुछ, तो उससे उसको रिलेट करने लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। गिव वे का मतलब होता है दबाव में टूटना। जैसे ये रस्सी है, ये रस्सी, ये कलर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रस्सी है, ये टूट गई, इसको जैसे अब हम इसको एग्जांपल से करेंगे तो क्या कहेंगे कि द रोप गेव वे वेहन, वेहन वर्कर्स, वर्कर्स वाज यूजिंग इट, जैसे को ऐसे बोल सकते हैं। तो ये टूट गई, इसको बोलते हैं गेव वे। कोलैप्स, ब्रेक और फॉल अंडर प्रेशर, ठीक है। क्लियर दायर, क्लियर दायर का मतलब सीधा सीधा होता है कि कंफ्यूजन है उसको दूर करना, इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन है, ये दूर कर रही है, तो ये क्या है,
नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड, अच्छा। देखो, ये है ये, इसने पकड़ रखा है गुलाब, ये है ये देख रही है इसकी तरफ, तो हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ, यही तो बता रहा हूँ मैं। इसको इसको ये देना पड़ेगा तभी तो होगा कुछ। तो इसका मतलब है एफर्ट, एफर्ट लगाना पड़ेगा तभी तो अचीव करेगा कुछ। क्या अचीव करेगा ये? अरे लड़की, प्यार। द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, इसका मतलब होता है, देखो बारिश हो रही है, अपने सूरज जी हैं, ये रहे सूरज जी, बारिश हो रही है, सूरज दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। बस यही था। देखो, अपने इधर ऐसे नहीं बोलते कि अपने बंदर भैया हैं उनकी शादी हो रही है। तो वैसे ही है। फाइट साई ऑफ, फाइट साई ऑफ कौन होता है? किसी को अवॉइड करना। तो ज़्यादातर ये पता ही है कौन करते हैं, मैं फिगर आउट नहीं कर रहा किसी को। अच्छा, क्लैम अप। अच्छा, क्लैम अप का मतलब होता है चुप रहना, किसी सिचुएशन में चुप रहना। तो इसको एक तो आप कंफ्यूज मत करना काम से, मतलब काम अप, काम का मतलब होता है शांत रहना, लेकिन ये क्लैम है, क्लैम। तो क्लैम जो है, क्लैम एक फिश का नाम है। और ये फिश क्या करती है, जब इसको ऐसे डर लगता है या फिर कोई भी अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है, तो ये फिश अपने मुंह को बंद कर लेती है। जैसे तुम्हें पता होगा जो फिश होती हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे जो कोई, क्या है ये? ड्राइंग का तो पता ही है तुम्हें मेरी कितनी खतरनाक है। कोई फिश है, क्या है ये? अच्छा ठीक है, कोई फिश है, वो क्या करती है अपने मुंह से ना, वो लेती है वाटर को अंदर लेती है ताकि उससे ऑक्सीजन मिले उसको, वाटर का यूज करके। तो जब इसको खतरा महसूस होता है, इसको क्लैम को, तो ये क्या करती है अपना मुंह बंद कर लेती है। तो इसका मतलब है टू रिमेन साइलेंट, मुंह बंद कर लेना, क्लैम अप का मतलब हो गया। अच्छा, ऑल इन ऑल, ऑल इन का मतलब होता है ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ अपने हाथ में है, ये न्याय भी, ये भी लेटर भी, सब कुछ अपने हाथ में है। अरे, हो गया। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वो क्या बूस्टर सीरीज। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।